ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जैसा कि मैंने आपको पॉइंट्स के समय बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन अब बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, कुछ भी चीज़ HP से बोलेगा तो ऊपर बनाना है, कुछ भी चीज़ VP से बोलेगा तो नीचे बनाना है। ये आपको मैं पॉइंट्स में बता चुका हूँ, वही चीज़ देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्रॉ द थिंग्स रिलेटेड टू HP अबव XY, ड्रॉ द थिंग्स रिलेटेड टू VP बिलो XY, ठीक है। HP का 2 कंडीशन आपको पता है, अबव HP और बिलो HP होता है, और VP का 2 कंडीशन आपको पता है, बिहाइंड VP और इन फ्रंट VP होता है। बिहाइंड VP ऊपर बनता है, इन फ्रंट VP नीचे बनता है। अबव HP ऊपर बनता है, बिलो HP नीचे बनता है। तो ऊपर क्या क्या बनेगा, अबव HP बनेगा और बिहाइंड VP बनेगा, और नीचे क्या क्या बनेगा, बिलो HP बनेगा और इन फ्रंट ऑफ VP बनेगा, ठीक। तो ये 4 कंडीशन मैं आपको पॉइंट पे बता चुका हूँ, सेम चीज़ यहाँ फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपन जो कल जैसे केस देखे थे, पैरेलल टू बोथ HP एंड VP, तो वही उसी का एग्जांपल पहले एग्जांपल ले लेते हैं। लाइन पैरेलल टू बोथ HP एंड VP वाला क्या बोलता है, अ लाइन AB 70 mm लॉन्ग इज़ पैरेलल टू बोथ HP एंड VP, बोल दिया देखो, पैरेलल है दोनों HP और VP के, इज़ हैविंग इट्स एंड पॉइंट A 15 mm अबव HP एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो मेरे को पता है अबव HP ऊपर बनेगा और इन फ्रंट ऑफ VP नीचे बनेगा। तो एंड पॉइंट A को पहले बना लेते हैं। तो 15 mm ऊपर बना दिए, A डैश लिख दिया, HP है, फ्रंट व्यू रहेगा, डैश रहेगा, और 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP नीचे बनता है, बना दिए। VP है मतलब टॉप व्यू बनेगा, मतलब डैश नहीं होगा, डैश नहीं लगाए। अब लाइन पैरेलल है HP और VP के, मतलब हॉरिजॉन्टल बनेगा, और लाइन का लेंथ कितना दिया हुआ है, 70। तो 70 mm का लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लो, 70 mm का लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लो, दोनों को जोड़ दो, इसका नाम दे दो B डैश, इसका नाम दे दो B। ये बन गया आपका लाइन का फ्रंट व्यू, ये बन गया आपके लाइन का टॉप व्यू। दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज टॉप व्यू, क्लियर है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन भी बोल रहा है, देखो, अ लाइन AB 75 mm लॉन्ग पैरेलल टू HP एंड VP, दोनों का पैरेलल है। पॉइंट A इज 10 mm अबव HP एंड 20 mm बिहाइंड VP। अब क्या है देखो, अबव HP ऊपर बनता है, बिहाइंड VP भी ऊपर बनता है, दोनों ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10 mm अबव HP, पहले 10 mm ऊपर बनाए और A डैश लिख दिए, HP है तो, और 20 mm बिहाइंड VP, बिहाइंड VP ऊपर बनेगा, 20 ऊपर बना दिए, और बिहाइंड है VP है, VP है मतलब क्या बनेगा यहाँ टॉप व्यू, मतलब डैश नहीं होगा, तो A लिख दिए। और लाइन का लेंथ 75 है, यहाँ से 75 बनाए, यहाँ से 75 बनाए, जोड़ दिए, इसको A के बाजू में B लिख दिए, A डैश के बाजू में B डैश लिख दिए। ये आपका AB बन गया टॉप व्यू, A डैश B डैश बन गया फ्रंट व्यू, मतलब ये लाइन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों ऊपर, ठीक। वैसे ये वाला लाइन क्या था, फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे, मतलब ये लाइन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक। दूसरा कंडीशन अपन क्या देखे थे, लाइन परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP देखे थे, ये वाला एक के परपेंडिकुलर दूसरे के पैरेलल। तो इसके 2 केस देखे थे अपन, लाइन परपेंडिकुलर टू HP पैरेलल टू VP, लाइन परपेंडिकुलर टू VP पैरेलल टू HP, कल बताया था 2 केस, उसी का न्यूमेरिकल है। क्या बोलता है, अ लाइन AB 50 mm लॉन्ग इज परपेंडिकुलर टू HP, कहाँ परपेंडिकुलर है, HP के। HP मतलब मैंने क्या बताया, कुछ भी चीज़ HP मतलब ऊपर बनेगा। हैविंग इट्स एंड पॉइंट B 10 mm अबव HP एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो मतलब 10 mm अबव HP है और 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। 10 ऊपर बना दिए अबव HP, B डैश लिख दिए। क्यों बोला, क्यों B लिखे, कि एंड पॉइंट B की बात कर रहा है वो। एंड पॉइंट A बोलता तो A लिखते, B की बात किया तो B लिख दिए, ये B डैश बन गया। और B कितना नीचे है, 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP, यहाँ 10 नीचे बना दिए, यहाँ पे B लिख दिए, ठीक है। अभी बाजू में A कैसा है मत देखो उसको, तो ये B डैश और B बना दिए। अब परपेंडिकुलर टू HP है मतलब वर्टिकल बनेगा, तो वर्टिकल लाइन बना दिए, 50 दिया है लेंथ, यहाँ से 50 लेके बना दिए, इसको लिख दिए A डैश। अब मैंने कल देखा था कि अगर आपका लाइन परपेंडिकुलर टू HP है मतलब ऐसा है, परपेंडिकुलर टू HP ऐसा होता है। अब अगर आप इसका फ्रंट व्यू देख रहे हो तो यहाँ तो आपको मिल गया लाइन जो अपन ने बना लिया। अब इसका अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो नीचे क्या दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा ना, तो वही पॉइंट यहाँ बना दिए, AB का पॉइंट दिखेगा, नीचे B बना हुआ था पहले, उसी के बाजू में ऑब्लिक A लिख दिए, तो ये AB का पॉइंट यहाँ दिख गया, क्लियर। तो ये आपका बन गया फ्रंट व्यू, और ये पॉइंट आपका क्या शो कर रहा है, टॉप व्यू, ठीक। अब ऐसी अब सेकंड कंडीशन क्या होगा, लाइन परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP, मतलब अब कैसा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर टू VP ऐसा बन गया एंड पैरेलल टू HP, ठीक। तो आप जब आप टॉप व्यू से देखोगे, तो आपको लाइन दिखेगा, और फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा, ऐसा पॉइंट, ठीक। तो अब देखते हैं अगला कंडीशन, यहाँ बोल दिया देखो, अ लाइन AB 50 mm लॉन्ग परपेंडिकुलर टू VP। अब VP का परपेंडिकुलर है, मतलब VP कुछ भी बोला, मतलब कुछ भी चीज़ VP से मतलब नीचे बनेगा, बताया था। तो परपेंडिकुलर टू VP है मतलब नीचे VP बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। और हैविंग पॉइंट B, फिर पॉइंट B की बात कर रहा है, 10 mm अबव HP, 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP, सेम है, 10 ऊपर 10 नीचे, तो यहाँ से 10 ऊपर कर दिए, B डैश लिख दिए, यहाँ से 10 नीचे कर दिए, B लिख दिए, ठीक, इन फ्रंट VP। अब क्या है, परपेंडिकुलर टू VP है मतलब नीचे बनेगा वर्टिकल लाइन, 50 बोला है लाइन का लेंथ, यहाँ से 50 बना दिए, तो ये आपका टॉप व्यू बन गया। वरना भी आपको समझाया भी था मैं कि टॉप व्यू में आपको लाइन दिखेगा, दिख गया देखो। अब क्या है, इसका फ्रंट व्यू में पॉइंट दिखेगा, अपन देखे थे अभी। तो यहाँ से अब क्या होगा, ये इसका आप ऊपर यहाँ प्रोजेक्ट करोगे तो एक पॉइंट आपको यहीं दिखेगा। तो B डैश आपका बना हुआ था पहले, उसको ऑब्लिक करके A डैश लिख दिया,
ठीक, समझ आए? तो देखो फ्रंट व्यू में आपको क्या दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है, मैंने अभी आपको समझाया अभी। अगर लाइन आपका परपेंडिकुलर टू वीपी है तो ऐसा रखा है, तो आप जब टॉप से देखोगे तो आपको एक लाइन दिखेगा, दिख रहा है आपको टॉप व्यू में लाइन, ये टॉप व्यू में लाइन दिख रहा है, और ये लाइन ऐसा है परपेंडिकुलर टू वीपी। इसको अगर आप सामने से देखोगे तो यहाँ एक पॉइंट दिखेगा, ये पूरा लाइन एक पॉइंट में दिखेगा आपको। तो ये देखो यहाँ फ्रंट व्यू में दिख रहा है आपको पॉइंट, क्लियर? तो जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसी के बेस पे न्यूमेरिकल है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था, न्यूमेरिकल बनाने के लिए जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना। ट्रिक क्या बताया कि कुछ भी चीज़ एचपी में है मतलब ऊपर बनाना है, कुछ भी चीज़ वीपी में है मतलब नीचे बनाना है। ये क्लियर कट आपको बात याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर टू वीपी बोला है, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए वीपी मतलब नीचे बनेगा, और परपेंडिकुलर है तो मतलब वर्टिकल लाइन बनेगा, बना दिए, ठीक, ये हो गया। अब क्या है, जो बाकी दो कंडीशन देखे थे, चौथा और पांचवा, क्या था चौथा पांचवा? एक के इंक्लाइंड दूसरे के पैरेलल, यही था ना। तो देखो लाइन इज इंक्लाइंड टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। अब इंक्लाइंड टू एचपी मतलब अब जो कॉन्सेप्ट बताया था वो समझ गए ना, उसके तरफ ध्यान मत देना, जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको समझना। मैंने आपको 1000 बार बोल रहा हूँ एक ही बात को कि एचपी मतलब ऊपर, वीपी मतलब नीचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना ध्यान से, जैसे ये वाला है, यहाँ पे क्या था, पैरेलल था आपका लाइन दोनों के। तो इस पैरेलल में क्या फ़ायदा है कि आपका लाइन का लेंथ, देखो लाइन ए बी 70 mm बोला है, तो आपका लाइन ऐसे रखा है, मतलब आप चाहे इसको ऊपर से देखो, यहाँ से देखो, दोनों लाइन का लेंथ बराबर दिख रहा है कि नहीं आपको। लेकिन अगर यही लाइन ऐसा इंक्लाइंड रहता, ये ऐसा रहता, तो अब अगर आप इस लाइन को यहाँ से देखोगे तभी आपको इसका ट्रू लेंथ दिखेगा। लेकिन लाइन को अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो यहाँ आपको ट्रू लेंथ दिखेगा क्या? ये वाला जो लेंथ है, ये वाला, ये इससे छोटा होगा ना। ये मान लो x है, ये मान लो y है, तो y इज़ लेस देन x होगा कि नहीं होगा? बराबर नहीं होगा ना। लेकिन अगर वही ये वाला लाइन इंक्लाइंड नहीं रहता, ये लाइन ऐसा पैरेलल रहता, कैसा, कहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाता हूँ, ये लाइन ऐसा पैरेलल रहता, तो आप इसको यहाँ से देखोगे तो इधर भी बराबर दिखेगा। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर रहता, ये भी x है, ये भी x है। लेकिन अगर इंक्लाइंड हो गया तो ट्रू लेंथ और फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, किसी का एक व्यू का लेंथ अलग हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इंक्लाइंड लाइन में ट्रू लेंथ बनेगा, जो इंक्लाइंड लाइन होगा वहाँ ट्रू लेंथ आपको दिखेगा, ये हमेशा याद रखना। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। तो अब ट्रू लेंथ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब इंक्लाइंड बनता है तो ट्रू लेंथ वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख दिया हूँ, इन इंक्लाइंड लाइन वेदर वी हैव टू ड्रॉ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, बट द लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द ट्रू लेंथ। हमेशा ध्यान रखना, फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनेगा वो ठीक है, लेकिन ट्रू लेंथ का जो लेंथ आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो हमेशा आपका इंक्लाइंड लाइन में ही बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, देखो अ लाइन ए बी, तो आप ध्यान में समझ जाना कि केवल लाइन अगर बोला है मतलब ये ट्रू लेंथ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये ट्रू लेंथ की बात कर रहा है, केवल लाइन अगर बोला है तो। बाकी फ्रंट व्यू टॉप व्यू जो भी होगा वो अलग से दिया रहता है सवाल में। तो क्या बोला है, अ लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग। अब यहाँ पे अपन ने फ्रंट व्यू टॉप व्यू का बात क्यों नहीं किया, केवल लाइन ए बी बोला, फ्रंट व्यू टॉप व्यू नहीं बोला, क्यों? क्योंकि बराबर है ना, फ्रंट व्यू टॉप व्यू बराबर रहेगा, इंक्लाइंड रहेगा तभी अलग रहेगा, ठीक है ना। तो इंक्लिनेशन जहाँ आया वहाँ पे आपको ट्रू लेंथ, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्लियर। और ट्रू लेंथ कहाँ बनेगा? हमेशा इंक्लाइंड लाइन में, ध्यान रखना ये बात। तो अ लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग, लाइन बोला मतलब ट्रू लेंथ, गांठ बांध लो इस चीज़ को। लाइन्स वाला क्वेश्चन में केवल लाइन बोला मतलब ट्रू लेंथ है वो। तो क्या बोल रहा है, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एच पी, 45 डिग्री इंक्लाइंड एच पी से, एच पी मतलब ऊपर, ऊपर 45 डिग्री इंक्लाइंड होगा।